नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब शोभा यात्रा के दौरान नहीं कटेगी बिजली, जेबीवीएनएल ने जारी की एसओपी। झारखंड में अब किसी भी पर्व या त्योहार के मौके पर निकलने वाले जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय झारखंड हाईकोर्ट के 10 जून 2025 को पारित आदेश के बाद लिया गया है। इसके अनुपालन में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। नई एसओपी के अनुसार शोभा यात्राओं में ले जाए जाने वाले झंडों और डीजे वाहनों की ऊंचाई अधिकतम 4 मीटर लगभग 13 फीट निर्धारित की गई है। नई सीमा में अधिक ऊंचाई पर झंडा या उपकरण लगाए जाने पर आयोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आयोजकों को पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की तैनाती सुनिश्चित करनी होगी ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था रोकी जा सके। गौरतलब है कि पूर्व में रामनवमी, सरहुल, मोहर्रम जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा के लिहाज में घंटों बिजली काट दी जाती थी। अब इस नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सिले के मारदू गांव में बाघ की दस्तक, ग्रामीण ने साहस दिखाकर घर में किया बंद। सिले प्रखंड के मारदू गांव में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाघ जैसा विशालकाय जानवर को गांव की गलियों में घूमते हुए देखा गया। अफरा तफरी तब और बढ़ गई जब वह भोजन की तलाश में ग्रामीण पुरंदर महतो के घर में घुस गया। हालांकि सौभाग्यवश बाघ जिस कमरे में घुसा वहां कोई मौजूद नहीं था। साहस और सूझबूझ दिखाते हुए पुरंदर महतो ने बाघ को उसी कमरे में बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत सिली थाना पुलिस और वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम के द्वारा आगे की कार्रवाई की गई। जमशेदपुर जल जमाव संकट पर सरयू राय की सख्त चेतावनी, अब नाला आधारित जल निकासी ही एकमात्र रास्ता। हालिया बारिश से पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हुई भारी परेशानियों को लेकर विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में आयोजित हुई। बैठक में एनडीए के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। सरयू राय ने साफ कहा कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होता तो इतनी गंभीर जल जमाव की स्थिति नहीं आती। नित्यानंद कॉलोनी, देशबंधु कॉलोनी जैसे पुराने जल जमाव क्षेत्रों के साथ अब नए इलाके भी डूबने लगे हैं। उन्होंने प्रशासनिक लापरवाही, नगर निगम की सुस्ती और 7 साल से अटके पड़े 2018 के डीपीआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, मानगो में 4 स्विस गेट बनवाए थे, लेकिन मेंटेनेंस और पंप सेट की कमी के कारण वे भी प्रभावी नहीं रहे। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कूड़ा प्रबंधन, इंजीनियरिंग फेलियर, नाली डिजाइन की खराबी और चेतावनी बोर्ड लगाने की जरूरत जैसे अनेक सुझाव दिए। आशुतोष राय ने प्रशासन पर कार्रवाई की बजाय ट्रस्ट के स्तर पर राहत कार्य करने का आरोप लगाया। सरयू राय ने कहा कि पारडी से बालीगुमा तक एक बड़ा नाला जरूरी है। उन्होंने टाटा स्टील से भी नॉन लीज इलाकों में सहयोग की मांग की और कहा, अब हमें खुद आगे बढ़कर प्रशासन पर दबाव बनाना होगा। ऑनलाइन गेम में कर्ज में डूबे युवक ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी माँ, माफ कर देना। धनबाद शहर के दुहाटार इलाके से मंगलवार को दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। 25 वर्षीय विकास कुमार ने कर्ज के बोझ और मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। वह ऑनलाइन गेम की लत में फंसकर भारी कर्ज में डूब गया था। उसका शव घर से पंखे से लटका मिला। पास से एक भावुक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें लिखा है, सॉरी माँ, बहुत कर्ज ले लिया है, चुका भी नहीं पा रहे हैं, सब मेरी गलती है, माफ कर देना। विकास अपने माता पिता और बड़े भाई सागर के साथ रहता था। मंगलवार दोपहर जब उसकी मां घर लौटी तो बेटे को इस हालत में देख चीख उठी। परिजनों की चीख पुकार सुनकर आसपास से लोग जुटे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सागर ने बताया कि विकास अक्सर मोबाइल में खोया रहता था, लेकिन उसने कभी कर्ज की बात साझा नहीं की। अब सिर्फ एक चिट्ठी है जिसमें बेटे की गलती, पछतावा और एक मां से माफी मांगने की दर्द भरी पुकार दर्ज है। जमशेदपुर में टीवी ब्लास्ट से घर में लगी भीषण आग, बड़ा हादसा टला। कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में सोमवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में अचानक टीवी फटने से भीषण आग लग गई। हादसा अप्पा राव नामक व्यक्ति के घर में हुआ, जहां धमाके के साथ टीवी में आग लगी और कुछ ही मिनटों में पूरे कमरे में लपटें फैल गई।
गनीमत रही कि समय रहते ही सभी सदस्य बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टीवी में तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ और धुआं निकलने लगा। पड़ोसी ने आग बुझाने की कोशिश की और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशामक विभाग और टाटा स्टील फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने तेजी से आग पर काबू पाया। हालांकि आग में घर का काफी सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में टीवी में तकनीकी खराबी को वजह माना जा रहा है। पलामू में प्रेम विवाह का खौफनाक अंत। पति ने पत्नी की हत्या कर शव कमरे में बंद किया। कुमारटोली इलाके में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया, जहां अशोक यादव ने कथित रूप से अपनी पत्नी पूनम देवी की हत्या कर दी। 25 वर्षीय पूनम का चेहरा कुचल कर मारा गया और शव को कमरे में बंद कर आरोपी फरार हो गया। मूल रूप से लहसुनिया की रहने वाली पूनम देवी ने 2 साल पहले चौरा बांसवी निवासी अशोक यादव से प्रेम विवाह किया था, जो परिवार की मर्जी के खिलाफ था। शादी के बाद से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पिछले 6 महीने से दोनों मजदूरी कर कुमारटोली में किराए पर रह रहे थे। हत्या की सूचना मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे मिली। सुबह 10 बजे पूनम की मां को देवर से झगड़े की जानकारी मिली थी। संदेह होने पर मृतका की बहन ने खिड़की से झांक कर देखा तो शव फर्श पर पड़ा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को एमएमसीएच भेजा और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। जांच जारी है। 250 करोड़ जीएसटी घोटाला। डीजीजीआई ने रांची के 2 बड़े बैटरी कारोबारियों को किया गिरफ्तार। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय डीजीजीआई ने एक बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ करते हुए रांची के 2 प्रमुख बैटरी कारोबारियों कुमारलव अग्रवाल और गुलबहार मलिक को गिरफ्तार किया है। कुमारलव अग्रवाल लालपुर निवासी और एमरॉन बैटरी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनकी फिराय लाल चौक पर दुकान है। वहीं गुलबहार मलिक बैटरी स्क्रैप व्यवसाय से जुड़े हैं। डीजीजीआई की टीम ने दोनों को पूछताछ के लिए जमशेदपुर के बाराद्वारी कार्यालय बुलाया, जहां प्राथमिक जांच में 20 करोड़ रुपए के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का खुलासा हुआ। अधिकारियों के मुताबिक यह घोटाला 250 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। जांच में सामने आया कि गुलबहार मलिक ने दर्जनों फर्जी फर्म बनाकर कुमारलव अग्रवाल को 10 करोड़ रुपए मूल्य के फर्जी जीएसटी बिल जारी किए। अग्रवाल के अन्य व्यापारियों से ऐसे फर्जी बिल बनाकर आईटीसी का अनुचित लाभ उठाया। दोनों को आर्थिक अपराध की विशेष कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में घाघीडीह जेल भेजा गया। छापेमारी में कई दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए गए हैं। जांच जारी है और नाम सामने आने की संभावना है। दुबई में फंसे झारखंड के 15 प्रवासी मजदूर। 3 महीने से नहीं मिली मजदूरी, सरकार से वतन वापसी की गुहार। झारखंड के 3 जिलों गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के 15 प्रवासी मजदूर दुबई में फंसे हैं। सभी मजदूर मसाई कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी कंपनी में काम करने गए थे, लेकिन बीते 3 महीनों से उन्हें मजदूरी नहीं मिली है। खाने पीने तक का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की अपील की है। झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने भी सरकार से ठोस पहल की मांग की है। फंसे हुए मजदूरों में हजारीबाग जिले के अलखरी खुर्द, उदयपुर, चित्रामू, गोविंदपुर, जोलमी, पलमा के लोग शामिल है। गिरिडीह जिले के बगदौर और धनबाद जिले के तोपचांचिल के मजदूर भी इनमें हैं। इससे पहले भी झारखंड के कई मजदूर विदेशों में शोषण का शिकार हुए हैं। फिलहाल विष्णुगढ़ के 2 मजदूरों के शव सऊदी अरब और कुवैत में पड़े हैं, जबकि गिरिडीह के 5 मजदूर नाइजर में अगवा हैं। उनकी रिहाई अब तक नहीं हो पाई। सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर इन मजदूरों को सकुशल देश वापस लाए। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 25 लाख से अधिक नगद बरामद। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में गायछान गांव में छापेमारी कर 24 वर्षीय प्रदीप कुमार मंडल और 26 वर्षीय रघुवीर कुमार मंडल को पकड़ा गया। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि अपराधियों से 25.20 लाख रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 1 लैपटॉप, 1 चेकबुक और 1 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी नकद बरामदगी मानी जा रही है। प्रदीप पहले भी साइबर अपराध के मामलों में आरोपी रह चुका है। आरोपी केवाईसी अपडेट के बहाने लोगों को एपीके फाइल भेजते थे और फिर बैंक डिटेल्स हासिल कर खाते से पैसे उड़ा लेते थे। इनका नेटवर्क पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक फैला है। जामताड़ा साइबर थाना में केस दर्ज कर लिया गया है और अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि कभी भी अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करे।
श्रावणी मेला 2025 को लेकर देवघर में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर जोर। श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को देवघर सर्किट हाउस में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता देवघर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और संथाल परगना आयुक्त लाल सिंह चांडिल ने संयुक्त रूप से की। इसमें बिहार के मुंगेर, भागलपुर और बांका जिले के डीएम और एसपी भी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जलार्पण मार्ग पर यातायात, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, सफाई और ठहरने की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। विशेष बलों की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी और महिला कांवरियों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम होंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी, कंट्रोल रूम की स्थापना और आपदा प्रबंधन टीमों को भी सक्रिय किया गया है। अधिकारियों ने संकल्प लिया है कि इस बार श्रावणी मेला सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु मैत्रीपूर्ण होगा। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।